नमस्ते दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का क्या यूज होता है, प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। राइटिंग थोड़ा सा ऐसा ही है तो इसके साथ आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स दोस्तों, आदमी ने कंप्यूटर बनाया अपनी लाइफ को इजी करने के लिए, और कंप्यूटर ने काफ़ी हद तक आदमी की लाइफ को इजी भी किया। काफ़ी सारे काम, जैसे बहुत सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स बन गए जिससे बहुत से काम उसके इजीली हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कंप्यूटर अपने आप से नहीं सोचना पड़ता है। कोई भी हमें काम करना होता है कंप्यूटर से, कुछ भी कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल कोई भी वर्क हो, तो हमें उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। वो इंस्ट्रक्शन जैसे हम देंगे वो कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर आउटकम को प्राप्त करने के लिए हमें कंप्यूटर को एक स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशंस या कुछ कंडीशंस उसको पास करनी पड़ती है हमारे एम को प्राप्त करने के लिए। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशंस या सिंपली इसको कंडीशनल्स आर द फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट टेल्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट सर्टेन एक्शंस प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर मेट। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशंस, जिनको सिंपली हम कंडीशनल्स बोल सकते हैं, कंडीशनल्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशन, जो भी आप इनको बोलो, ये कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको किसी कंडीशन को पूर्ण होने में, अगर वो कंडीशन सही है, कंडीशन ट्रू है, तो आपको कौन से एक्शन जो है, कौन सा टास्क जो है, क्या एक्शन आपको परफॉर्म करना है या क्या टास्क को आपको कंप्लीट करना है। ये काम होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। कंडीशनल स्टेटमेंट को बहुत सी या लगभग हम कहें सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज में लिया जाता है, और अलग अलग तरह से यूज में लिया जाता है। कईयों में अलग अलग इनका सिंटैक्स होता है लिखने के लिए। अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करें तो पाइथन में आज हम देखेंगे बेसिक जो है, इफ जो सबसे बेसिक है, इफ स्टेटमेंट, और दूसरा आएगा इफ एल्स स्टेटमेंट। आज हम इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट किसी स्पेसिफिक कंडीशन को टेस्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड जो इफ ब्लॉक में लिखा जाता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इफ का सिंटैक्स, अगर हम देखें सिंटैक्स इसको कैसे लिखेंगे, तो इफ के साथ में हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, या इसको आप बोल सकते हो कोई भी कंडीशन इफ के साथ में आप दोगे, एंड कंडीशन के ट्रू होने पे क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने चाहिए वो आप इसमें लिखोगे। यहाँ पे मेन चीज जो है ध्यान देने वाली वो है इंडेंटेशन। पाइथन में इंडेंटेशन जो है फॉर द ईज ऑफ प्रोग्रामिंग and to achieve simplicity, Python does not allow the use of parentheses like any other programming like C, C++.
वहाँ पे हमें ब्लॉक लेवल कॉर्ड्स के लिए पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स ब्रेसेस यूज में लेने पड़ते थे, लेकिन पाइथन में हम इंडेंटेशन यूज में लेते हैं किसी भी ब्लॉक को डिक्लेयर करने के लिए। इफ टू स्टेटमेंट्स आर एट द सेम इंडेंटेशन लेवल देन दे आर द पार्ट ऑफ द सेम ब्लॉक। अगर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमारा यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है और दूसरा स्टेटमेंट इसी सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, देन हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही ब्लॉक के स्टेटमेंट्स है। और अगर एक स्टेटमेंट जैसे यहाँ से इफ वाला अपना ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हम एक ब्लॉक या स्पेस देके और फिर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स हम लिखना चालू कर रहे हैं अपने, देन हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा ये जो स्पेस आया है इससे पहले जो डॉटेड लाइन के द्वारा मैं दर्शा रहा हूँ, तो ये जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे इंडेंटेशन या इंडेंट जो बोलेंगे, ये पाइथन में दर्शाता है ब्लॉक को। इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो गया और ये अलग ब्लॉक में है। तो ये एक ध्यान में देने वाली चीज है पाइथन में। अब देखते हैं इफ स्टेटमेंट किस प्रकार से वर्क करता है। इफ स्टेटमेंट में जनरली क्या होता है, जैसे कोई भी हम जैसे फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देखें, कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हुए आ रहे हो, कुछ भी आपके स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी आप लिखते हुए आए हो, वहां पे आके आप एक कंडीशन डिक्लेयर करते हो। इफ के साथ में कंडीशन रहती है आपकी, यहाँ पे आप आपकी कंडीशन डिक्लेयर करते हो। तो ये कंडीशन के दो रिजल्ट आ सकते हैं, एक कंडीशन अपनी ट्रू हो सकती है, दूसरी कंडीशन अपनी फॉल्स हो सकती है। अगर कंडीशन अपनी फॉल्स होती है, मान लीजिए कि कंडीशन गलत है, इस कंडीशन को हमारा कंडीशन जो है वो मैच नहीं कर रही है, देन ये पास कर देगा एंड जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है वहां पे आ जाएगा। एंड अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू है हमारी, देन जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे, ब्लॉक ऑफ कॉर्ड्स लिखेंगे इस इफ ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक ऑफ कोड जो भी लिखेंगे हम वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे जो भी ब्लॉक ऑफ कोड्स रहेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स होगी तो कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। अगर ट्रू है तो जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दिया है वो एग्जीक्यूट होंगे, आफ्टर दैट प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है इफ स्टेटमेंट का। अब इसको हम प्रोग्राम के माध्यम से देखेंगे। ये मैंने अपना ये मैंने एडिटर ओपन कर लिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हम एज इनपुट करवाएंगे, किसी भी आदमी की एज इनपुट करवा रहे हैं और उसको हम देख रहे हैं कि अगर या कोई भी एक नंबर हम इनपुट करवा रहे हैं और नंबर अगर 2 से विभाजित है तो हम कहेंगे कि वो इवन नंबर है, अगर नहीं है तो कुछ भी उसमें प्रिंट नहीं करवाएंगे। तो नंबर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर रहेगा, इनपुट करवाएंगे हम और इनपुट करवाने पे प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट करवाएंगे मैसेज हम इंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर हम यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इफ के साथ में कंडीशन लिखेंगे, इफ नंबर, या ब्रेसेज की जरूरत नहीं है, नंबर मॉड्यूल 2
इक्वल्स 0। अगर नंबर में 2 का भाग देने पे शेषफल 0 आता है, मॉड्यूल ऑपरेटर शेषफल रिमाइंडर जो होता है उसके लिए यूज में आता है। अगर रिमाइंडर अपना 0 आ रहा है देन ये प्रिंट करेगा एंटर्ड नंबर इज इवन। इवन नंबर हमने एंटर करवाया, एल्स कुछ भी नहीं आएगा। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था। अब अगर हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे हमने रन करवाया, यहाँ पे आया अपने पास एंटर एनी नंबर, मैंने यहाँ पे 20 एंटर करवाया, एंटर नंबर इज इवन। दोबारा से मैं इसको एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैंने 21 एंटर करवाया, कुछ भी मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये सिंपली वर्किंग थी इफ स्टेटमेंट की। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इफ के साथ में अगर एल्स भी लगा दिया जाए, इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे इफ में आपने देखा कि इफ के साथ हम कंडीशन देते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी जो उसके इफ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो प्रिंट होते हैं, अदरवाइज कुछ भी उसमें रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन दूसरा जो अपना इफ एल्स है, इफ एल्स में इसका सिंटैक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे इफ के साथ में हम सेम एक्सप्रेशन को रखते हैं, और एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो वही स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। लेकिन अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होती है तो जो स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ कोड हम एल्स के साथ में लिखते हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं या एग्जीक्यूट होते हैं। तो सिंपल सा है इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ में केवल इतना अंतर है कि इफ में कंडीशन के फॉल्स होने पे कुछ भी आउटपुट नहीं आता है, जबकि इफ एल्स में कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक में जो ब्लॉक ऑफ कोड्स जो लिखे हुए होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे हम अपने पुराने ही एग्जाम्पल पे जाते हैं जो हमने पहले देखा था। अगर यहाँ पे इफ के साथ में ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे 21 इनपुट करवाया तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे इफ के साथ में एल्स भी लगा देता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ एल्स एंटर्ड नंबर इज ऑड या यू हैव एंटर्ड ए ऑड नंबर, कुछ भी मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। और अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पे एज इनपुट में 21 देता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है मेरा एंटर्ड नंबर इज ऑड। जबकि पहले जब मैं इसको रन कर रहा था 21 जब वैल्यू में इसको इनपुट करवा रहा था ना देन मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा था। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है इफ एल्स स्टेटमेंट पे, इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट पे। तो ये बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज में लेते हैं। होप आप सबको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज में लेते हैं। होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपके जो भी सुझाव है, आप सबसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि मैं आगे आने वाले वीडियोस को और ज़्यादा अच्छा बना सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।